हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोलीग नज़र आएंगे तो कोलीग्स का बता दूंगी, आपके कोई लव पर्सन हुआ तो वो बता दूंगी। मतलब एनी एरिया ऑफ लाइफ से ये लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी नज़र आएंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू चैनल द मैसेजेस। तो आपने उतना रखना जितना आपके साथ रेजोनेट करे, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। ठीक है, और ये तो रीडिंग मुझे लगता है सभी के साथ जाएगी, छोटा बड़ा हर उम्र के बंदे के साथ जा सकती है। तो लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। एंड आप लोगों की शेयर और आप लोगों की सब्सक्रिप्शन जो है इट डज मैटर अ लॉट फॉर मी, बिकॉज आप लोग हैं तो मैं हूँ। तो प्लीज़ इसी तरह मुझे मैक्सिमम जो है वो सपोर्ट एंड गाइडेंस कर देते रहिए, ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आती रहूँ। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है इसको कंप्लीट करा दें। आई एम हाईली रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज आप सब लोग रीडिंग देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते। तो प्लीज़ ऐसा मत करा करें, बिकॉज मेरी बहुत मेहनत लगती है इस सब पे। तो लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। कार्ड आगे थे ज़्यादा। अगेन आई एम शफलिंग देम एंड देन आई विल टेक कार्ड। Oh my God, it's 10 of sword. Why 10 of sword? लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। इतने ज़्यादा कार्ड गिर गए। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। उफ अल्लाह, कोई बहुत ही बातें निकल रही हैं, जगह जगह से कार्ड फट के गिर रहे हैं। जस्टिस, ओके, वेरी गुड। मैं पहले सब कार्ड निकालूंगी, देन आई विल चैनल द मैसेजेस। कुछ तो मुझे सिनेरियोज यहाँ पे पिक हो गए। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। ओके, द 4 ऑफ कप, जो कि हमारे पास आ गया है रिवर्स में। अगेन इतने कार्ड क्यों गिर रहे हैं भाई, क्या है ये मसला। लोगों सुधर जाओ। क्या बात कर रहे हैं लोग आपके बारे में। क्या बात कर रहे हैं लोग आपके बारे में। क्या बात कर रहे हैं लोग आपके बारे में। ओह माय गुडनेस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब देखते हैं बॉटम ऑफ द टैक। वी हैव द 9 ऑफ सोड, ओके, जो कि डेथ रिवर्स में आ गया और फिर टेम्परेंस में आ गया और फिर द स्टार रिवर्स के अंदर आ गया। ठीक हो गया। एस ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोड एंड द लवन, जो कि रिवर्स में आ गया, और नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रहा है कि लोगों को पता नहीं ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपकी जो लाइफ के अंदर कोई डिप्रेशन, टेंशन या परेशानियाँ थी, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, विदा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो है ना, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, तो वो किसी ऐसे सिनेरियो में बात कर रहे हैं जिसके बारे में दे वांट दैट कि आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन विद द 10 ऑफ सोड के साथ उनको शदीद लग रहा है कि आपने किसी चीज़ से मुकम्मल तौर पर रुख मोड़ लिया है। बिल्कुल चीज़ें जो है ना वो आपने ख़त्म कर दी हैं। और जो भी आपकी चीज़ें सोच थी, आपके ख्यालात थे किसी चीज़ के बारे में, दैट हैज़ बिन टोटली चेंज नाउ। एक तरह से डेथ हो गई है एंड यू विल रीबर्थ होएगी आपकी दोबारा।
जो एक ब्लैक एरा ऑफ लाइफ होता है या एक डार्क एरिया ऑफ लाइफ होता है, वो थॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हैं, ठीक है। आई मीन जो आपका एक टफ़ टाइम था दैट हैज़ बीन रिमूव्ड विद द 10 ऑफ सोर्ड के साथ, ठीक है। मतलब आपने जो टफ़ टाइम था, कुछ ऐसा टफ़ टाइम जो आपको कर गया जिससे आपने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन उसके बाद आपने दोबारा से उसको पलट के वो गलती करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। इस बारे में बहुत बात हो रही है। ऑन अदर हैंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके बारे में लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात कर रहे हैं वो ये कि विद द 4 ऑफ कप्स के साथ पीपल आर लुकिंग एट यू कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा फर्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हुए हैं। कुछ मल्टीपल लोग थे आपकी लाइफ के अंदर शायद जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा झगड़ के रखा हुआ था, एंड आप उन चीज़ों के अंदर स्टक नहीं रहे, यू जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैम, यू नो। बिकॉज इस वाले कार्ड को देख के जो मेरी सबसे ज़्यादा पहले नज़र गई थी तो वो ये है 4 ऑफ कप्स का। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कार्ड जैसे रिवर्स में आता है तो मैं रिवर्स में पढ़ती हूँ, बिकॉज टैरो के अंदर रिवर्सल्स होते हैं जो अगर आप इसका लिटरेचर पढ़ के देखें तो वहाँ पे जो बुक हैं, इसके बुकलेट्स हैं जितने भी होते हैं टैरो के, जो असल लिटरेचर है उसके अंदर भी रिवर्स कार्ड आते हैं तो उनका रिवर्स मीनिंग होते हैं, ठीक है, टिपिकल टैरो के। तो मैं फिर उसको उस तरह लेती हूँ वरना मतलब बदल जाते हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि आप ये कार्ड होता है कि अभी ऑल नो कर सीधा आएगा तो इट्स मीन के ये बंदा उन चीज़ों में स्टक है, अपनी चीज़ों को लेके, कुछ इमोशंस को लेके, कुछ लोगों को लेके। बट जब ये रिवर्स में आ गया विच मीन्स कि यू आर जस्ट वॉकिंग अवे, मतलब आप इस चीज़ से बाहर निकल गए हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अब ये चीज़ें या लोग आपके बारे में बैठ के क्या बात कह रहे हैं। मीन यू जस्ट वॉक अवे, यू जस्ट कट आउट दैम, आप उनको पीछे छोड़ दिया आपने, ठीक है। एंड ऑन अदर हैंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ पीपल आर लुकिंग यू दैट यू आर सो मच मेच्योर, यू आर सो मच जनरस, यू आर सो मच काइंड हार्टेड। एंड इस तरह का बंदा कि जिसके पास मतलब आपके पेंटिकल्स के बारे में बहुत बात हो रही है, बहुत ज़्यादा सखी होने के बारे में बात हो रही है, और लोग ये भी देख रहे हैं कि आप अपने पैसों के ऊपर फोकस है। मीन पेंटिकल के पकड़ के ये बंदी बैठी हुई है दैट पैसा बनाने के अंदर, अगर मैं कहूँ कि ये बंदी पैसा बनाने के चक्कर में लगी हुई है तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। और पहले भी वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक पेंटिकल का माहिर समझते हैं, आई मीन के समझते हैं दैट यू आर रिच, बट इस टाइम पे उनको और लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसे के पीछे जो है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और आपका फोकस सारा जो है ना वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे है, ये मुझे बहुत ज़्यादा वाइब यहाँ पे आ रही है। और आपको जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो चीज़ें हैं, मतलब एक मेलो ड्रामा होता है ना लाइफ के अंदर, कुछ लोग डाल देते हैं, आप उस चीज़ों से बाहर निकल गए हैं। ऑन अदर हैंड ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जिनके बारे में आपने अपने ख्यालात जो थे वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए हैं, आपको भी अक्ल आ गई हुई है, लोगों को भी पता चल गया हुआ है कि हमारी असल हकीकतें जो है ना इनके ऊपर खुल गई हुई हैं। और इस टाइम पे इफ़ दे वांट टू टॉक टू यू तो जस्टिस सर्व होएगा, मतलब सीधी बात करनी पड़ेगी, नो बकवास वाला सीन नहीं है। आई मीन आप इस टाइम पे इतने सच्चे हैं कि आपने शायद उनको शो भी नहीं किया होगा कि दैट यू गॉट हर्ट बाय देम, और उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनके नेगेटिव थॉट्स से उन्होंने आपको कितना हर्ट करा है, कितना इमोशनल लॉस हुआ है लोगों की वजह से आपका, ठीक है। बट साथ ही साथ में उनको ये बात ज़रूर पता चल गई है कि आपने बोला कुछ नहीं है, आपको हकीकत सब पता चल गई है। लेकिन अब हम जाके अगर बात करेंगे ना तो आपने बात करनी है सच्ची, खरी और खोटी। आपने वो नहीं करना कि इधर से उधर और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आप सीधी सीधी बात करेंगे और मतलब आप जीते हुए हैं एक तरह से, और उसमें इन लोगों को अपनी शिकस्त महसूस हो रही है। ये आना तो चाहते हैं आपके पास अपनी ऑफ़र लेके, अपनी अपॉलॉजी लेके, चीज़ें सही करने के लिए, बट आपने बहुत ज़्यादा ना कहीं मतलब यू जस्ट ड्रेन्ड फ्रॉम दैम। तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि फिर ये आप जब ये देखते हैं कि इस तरह की एनर्जी है तो फिर ये इनका जो थोड़ा प्रोसेस है आपकी तरफ आने का वो भी स्लो हो जाता है, बिकॉज इनको समझ आ जाती है कि हमने तो पीछे सारा कुछ ये ड्रामा लगा के रखा था और इस बंदी ने तो हमारा सच पकड़ लिया, बंदी या बंदा ने, ठीक है, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं है रीडिंग। तो अब इन्होंने तो हमारा सच पकड़ लिया हुआ है, जाएंगे तो फिर अगर जाएंगे तब भी मरेंगे, नहीं जाएंगे तब भी हम मरेंगे, लेकिन इस टाइम पर ये बंदी सच्ची है। तो बहुत से लोग आपके जस्टिस के बारे में बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं, आई मीन कि उनको आपको देख के ये फील होता है कि मतलब ये असल बंदा यही होता है, मीन कि जो अपने नॉर्म पे अपनी जगह पे बैठा हुआ है, टिक के बैठा हुआ है, और ये अब सच्ची और खरी खरी बात सुनने की उसमें है, ये फजूल बातों के चक्कर में ही नहीं है। इसलिए अगर हम छोटी से छोटी ऑफ़र, मतलब छोटी ऑफ़र तो उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करेगी, कोई बहुत बड़ा चीज़ प्लान करना पड़ेगा अगर इससे बात करना है। और ऑन अदर हैंड वो आपको ये भी देख रहे हैं कि आप जो चीज़ों के बीच में स्टक थे, आप वहाँ से मूव ऑन कर गए हुए हैं, यू आर जस्ट ब्लॉसमिंग इन अबंडेंट, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट और बहुत ज़्यादा जनरस और काइंड हार्टेड देख रहे हैं,
ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस तरह का कि जिसको मतलब जो कि बस मतलब अपने अंदर एक मगन औरत जो कि सबके लिए सोच रही है, लेकिन उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं ये बात करूँ तो कुछ इस तरह का एनर्जी मुझे वाइब हो रहा है, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ना ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो अच्छा, ये कौन से लोग हो सकते हैं, इनका मैं आपको एज का क्राइटेरिया कुछ बता देती हूँ। कुछ जो हैं वो 25 से 35 के बीच के लोग हैं, ठीक है, जो आपके बारे में ये बात कह रहे हैं। और मतलब थोड़ा अडल्ट के अंदर जो आते हैं ना, अडल्टहुड के अंदर जब आप आते हो तो कुछ उस किस्म के हैं। 30 से 35 के बीच के लोग हैं, ठीक है। और कुछ जो है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कोई मैरिड खातून है, ठीक है। इट कुड बी योर मदर ऑल्सो, और आपकी कोई बड़ी बहन हो सकती हैं, कोई बाजी हो सकती हैं, आप खुद कुछ इस किस्म की एनर्जी के अंदर हैं। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन बातें जो है ना वो ज़्यादातर कुछ ख़वातीन जो हैं उनका थोड़ा मुझे यहाँ पे रेशो ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ इस किस्म की वाइब मुझे आ रही है, ठीक है। सबके साथ नहीं जाएगा, बट आपके बारे में जो बात हो रही है वो मैंने आपको बता दी है। और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, और पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, क्या लोग आपके बारे में बात कह रहे हैं। तो लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं, प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। यस, ये है जी 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जो कि अगेन रिवर्स में आ गया हमारे पास। ओके, मुझे ना बहुत शदीद वाला एक मैसेज आया है, बहुत शदीद वाला। वो ये वाला कि आपको ना लोग आपके बारे में पता है क्या बात, मतलब जो ये 10 ऑफ सोर्ड के साथ आपने आपको ना सोचों के थ्रू लोग मारना चाहते थे। आई मीन मल्टीपल चीज़ों के अंदर ट्रैप करना चाहते थे, और लोग चाहते थे कि आपका ये फोकस जो है ना वो हिल जाए, जो आप अपने काम के ऊपर करके बैठे हुए हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने अगर उन्होंने आपके फोकस को हिलाया तो आपने वो सोचें ही ख़त्म कर दी। आपने लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। आपने कहा कि वो सोचें जो फजूल किस्म की हैं, उनको सोचना मैं बिल्कुल बंद कर दूँ, उनको मैं टकाने लगा दूँ, बजाय इसके कि मैं अपनी ग्रोथ को रोक दूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपके बारे में लोग कर रहे हैं, ठीक है। और शायद उन्होंने, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंगली, और सक्सेसफुल भी हैं काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के अंदर है और यहाँ पे आप 8 ऑफ पेंटिकल के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं। महारत आपके पास है, कोई प्रैक्टिकल डिग्री है आपके पास, ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें यू पुट सम स्किल एफर्ट डालते हैं तो और ज़्यादा आपका काम जो है वो पॉलिश होके निकल के आता है। और मतलब इस तरह का आपको देख रहे हैं। जब लोगों ने ये देखा, मैं आपको अब सही बात बताऊँ, यहाँ पर जो मुझे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है मैसेज, वो ये कि लोगों ने आपको ना अपनी सोचों के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करी कि इसकी चीज़ों को ना फंसाओ ताकि इसकी तरक्की के रास्ते जो है ना वो बंद हो जाएं। और तो मैंने आपको वो बात बता दी कि आपने फिर आप ना ज़हनी तौर पर मजबूत थे। आई मस्ट से, मतलब ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको ज़हनी तौर पर मजबूत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने फिर क्या किया, आपने कहा कि सोचों को ख़त्म करो, क्योंकि ये सोचें तो इंसान को कभी जीने नहीं देती, और ये सोचें तो होती भी मोस्टली नेगेटिव ही हैं। तो नेगेटिव चीज़ों से कट ऑफ करो, बजाय इसके कि अपनी चीज़ों को मैं रिस्ट्रिक्ट करूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, और लोग अभी भी आपके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ होके पड़े हुए हैं। ये देख लें, विद 2 ऑफ सोर्ड के साथ बिल्कुल आपकी और उनकी सोचें एक जगह पे मैच नहीं है, चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी है। लेकिन आपने अपनी महारत है आपके अंदर ये भी कि आपने बड़े पीसफुल तरीके से चीज़ों को लेके बैठ गए। आपको पता था मैंने फ़ाइट नहीं करना, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपने दोनों सोर्ड को अलग अलग कर दिया कि ठीक है, अगर हम दोनों बराबर नहीं है, हमारी सोचें ठीक नहीं है, तो फिर लड़ने का फ़ायदा भी कोई नहीं है, तो दूर दूर हो जाओ ताकि पीस मेंटेन रहे। तो यू जस्ट मेंटेन द पीस। आपको शायद चीज़ें नज़र भी आती होंगी, तो आपने बिल्कुल ऐसा गेस्चर दिया कि मैं अंधा हूँ, मैं नबीना हूँ, मैं सुन नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यू आर सो पीसफुल, और जब आप बोलेंगे लेकिन तो फिर आप सच्ची बोलेंगे। आपके जस्टिस से लोगों को बहुत डर लगता है। लेट्स सी मोर, और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये लें, डेथ भी आ गया, डेथ भी हमारे पास रिवर्स में आ गया। अच्छा, अब ये लोग चाहते हैं कि विद डेथ जो कि रिवर्स में आ गया है, मैंने कहा ना ये आपके पास ऑफ़र लेके आना चाहते हैं कि चीज़ों को सेट करें। और लेकिन डेथ के साथ बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ
भी रिवर्स में आया है कि आप अपने उस पास्ट पैटर्न को भूले नहीं हैं। अभी लोग भी इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, दे वांट दैट कि आप पास्ट पैटर्न से बाहर निकलें और इनके साथ जो है ना वो हैप्पी को लकी वाला सीन कर लें, ज़रा हैंडशेक हो जाए तो दोस्ती दोस्ती दोबारा बरकरार हो जाए। लेकिन आप जो हैं, आप शायद उस फेज से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे, बिकॉज यू आर, डेथ का रिवर्स आ गया है, यू आर स्टिल ऑन दैट पॉइंट। शायद आप कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। मतलब डेथ, ये देखें, ये कार्ड भी डेथ का होता है और ये वाला कार्ड भी डेथ का होता है। मतलब आपने तो इनको इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया इनके ऊपर, इनको ये समझ नहीं आई है, ठीक है। आपने बिल्कुल दफन कर दिए ये लोग, और ये लोग चाहते हैं कि आप इनको दफन ना करें। आई मीन आप जो है ना वो थोड़ा सा इनके साथ सेट हो जाएं और आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दें पीछे और ये दफनाएं ना अभी आप इन्हें। मतलब आप इनके साथ ना पास्ट पैटर्न भूल जाएं और कुछ नया स्टार्ट कर लें। तो कुछ इस किस्म की बात हो रही है। इन लोगों ने काफ़ी हर्ट किया आपको। अब ये लेट्स सी कि ये किस उसमें आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह का सीन है भी, आपकी सच्चाई के बारे में बात हो रही है, आपकी पीस के बारे में बात हो रही है, आपके सबर के बारे में बात हो रही है, आपका अपनी चीज़ों के बारे में फ़ोकस्ड होने के बारे में बात हो रही है कि इतना टफ़ टाइम देने के बावजूद आप शायद अपनी चीज़ों को लेके कंसिस्टेंट रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं हिलाया जुलाया वहाँ से, ठीक है। इस बारे में बात हो रही है। लेट्स सी मोर के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये देख लें, द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपने जब उनसे वॉक अवे करा, आपकी किस्मत ही बदल गई, ठीक है। आपने तो मतलब जादू की छड़ी घुमाई। आई मीन कुछ लोग होते हैं ना कि रोना रोते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं। आप शायद इस तरह के थे, आपने कहा कि नहीं, किस्मत जो होती है ना इंसान को बार बार मौके नहीं मिल देती है। तो बस ठीक है, जो किस्मत में होगा, जो आपके होंगे वो मिल जाएंगे, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। तो आपने अपनी किस्मत आजमाई है यहाँ से वॉक अवे करके, तो किस्मत आपके साथ चल गई है, ठीक है। तो लोग ये देख रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून देखें कितना खूबसूरत कार्ड आया है, और ये मतलब इस तरह का कार्ड है कि आपके लक को, आपकी सक्सेस को शो करता है। तो पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा कैसे भी लग रहा है कि बहुत से टैरो रीडर्स भी मुझे इस टाइम पे यहाँ पे देख रहे हैं, और लोग आपको विजडम के बारे में बहुत ज़्यादा बात करें, बिकॉज यहाँ पे बुक है, यहाँ पे बुक है। ये क्रिएचर सारे बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक क्रिएचर ने सारे व्हील को उठाया हुआ है, और इट इज़ समथिंग के कुछ ऐसा है जैसे आप ना, और मुझे विंग्स पे बहुत नज़र जा रही है कि आप ना डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा हाईली हाईली प्रोटेक्टेड हैं। लोगों को भी इस बारे में पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आपके ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और लोग आपकी ना इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और दूसरे नंबर पे ये भी कि लोगों को ये लगता है कि आप अपना जो क्या कहते हैं उसको, रिवेंज जो है ना वो खुद नहीं लेते। आप बस बर्दाश्त कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं और अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपके हिस्से का काम जो है ना वो अल्लाह करेगा। और लोगों को इस चीज़ पे यकीन भी है कि फिर जब खुदा वाकई आपके काम करता है तो अमेजिंग, आई मस्ट से कि मतलब इतना लोगों के ऊपर आपका वो जाहो जलाल है। और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो माइंड स्प्रेड गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करें। द किंग ऑफ सोर्ड, ओ माई गॉड, रिवर्स में द क्वीन ऑफ वॉन्ड। भाई किसी खातून ने ना कोई काम ख़राब करने के चक्कर में आपके काम ख़राब किया है, किसी मर्द को लेके, आई मस्ट से, ठीक है। और आप भी क्वीन ऑफ वॉन्ड हैं। एक तो पहले नंबर पे ये कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कामयाब हैं, अबंडेंट है, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और विद द किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे आ गया, जो कि रिवर्स में आ गया, और क्वीन ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल नीचे आया है। तो शायद किसी ने ना किसी चीज़ के बारे में ना आपका काम ख़राब करने की कोशिश करी है, किसी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे किंग ऑफ सोर्ड का आ जाना, मतलब किसी ने किसी के ऊपर, आई मस्ट से कि किसी ने ना, मर्द ने शायद आपका काम ख़राब करने की कोशिश करी है, या किसी मर्द को लेके आपके बारे में कोई गलत बात फैला दी गई, या कह दिया गया कि अच्छा इसके बारे में मुझे बताओ, जो कि झूठी बात थी, ठीक है। लेकिन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ आपने बहुत ज़्यादा सीधा सीधा जाके इसको जवाब दिया है। बड़ी आप मजबूती से अपने उस किले के ऊपर रगी रही हैं कि यस मुझे बताओ, मैं करती हूँ। एंड इस टाइम पे इनका है कि आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना, आप करने के उसमें है नहीं है, आप गुस्से के अंदर हैं। ये लोग आपको स्टॉक भी करते हैं। हाई प्रेस्ट्रेस का ज़्यादा आप हाईली हाईली इंट्यूटिव हैं, आपको ब्लैक एंड वाइट के बीच में फ़र्क करना आ गया, जस्टिस इसीलिए आप डिमांड कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी को आपके ये किंग ऑफ, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो ये किंग ऑफ सोर्ड है,
ये किसी ने ना आपके लव वन हो सकते हैं, आपका कोई बड़ा भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, ये इनके ऊपर झूठ बोला है आपको लेके। उनका नाम इस्तेमाल करके आपके साथ किसी औरत ने ना मतलब हैंकी पैंकी करने की कोशिश करी है। अब इट कुड बी एनी वन। तो ये रिलेशनशिप्स के फॉर्म के अंदर है, कोई क्लोज वन है आपके, तो आपने उन लोगों से क्विट कर दिया, आपने अपने काम पे फोकस रखा, आपको बिट्रेल दिया है किसी खतून ने, इस्तेमाल किया है किसी बड़े मर्द का नाम लेके और अपना काम निकलवाया दरअसल, ठीक है, झूठ बोल के। तो आपने फिर अपने थ्रोन पे पकी रही हैं, आपने कहा कि भाई ऐसा तो फिर आ जाओ। और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं, अबंडेंट देख रहे हैं, एंड दे वर जस्ट लुकिंग दैट कि आप कितना अमेजिंग कर रहे हो। और अभी इनको ये देख के जो हो रहा है कि अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है और तकलीफ़ भी हो रही है कि जस्टिस सब तो दोनों तरह से फंस गए हुए हैं, अब क्या करें। तो अब ये ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेथी है और वो आपको देख रहे हैं कि आप कितना अमेजिंगली चीज़ें कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल होने के बारे में बहुत बात हो रही है, आई मस्ट से, ठीक है। और मून द मून कार्ड के साथ डेफ़िनेटली उनको लगता है कि चीज़ें सही हो जानी चाहिए, आपको जो आपके चीज़ें ख़राब हुई हैं उनसे बाहर निकल आना चाहिए, ठीक है। जबकि आप जो हैं आपका सीन ये है कि विद 7 ऑफ कप्स के साथ आपका जो मल्टीपल लोगों को लेके कुछ डार्क साइड थी ना, वो आपकी क्लियर हो गई है, ये भी वो देख रहे हैं। विद द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ उन्हें अब लग रहा है कि अगर अब वो आपकी तरफ आएंगे तो आपकी ये है, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट लॉस है। और वो चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से चीज़ें सेट हो जाएं, चीज़ें सही कर लें हम, लेकिन आपने तो फिर उनको उठा के परे फेंक दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी, यू जस्ट वॉक अवे, आपको लगा कि चीज़ें ख़राब ना हो मज़ीद, तो बेहतर है कि मैं चीज़ें सेट कर दूँ अपनी खुद ही। तो आपकी ना विजडम, आपकी हाईली इंट्यूशन पावर के बारे में, आपका अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में, आपका चीज़ों को इंट्यूट करके लोगों से कट ऑफ हो जाने के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और इस टाइम पे आपके साथ कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपका इस टाइम पे व्हाट आई कैन से कि इनका कुछ ऐसा सीन था कि आपको डीफेम करें, आपको आपकी प्रोग्रेस को हिला दें, और जिससे ना आप बिल्कुल एक भीगी बिल्ली बन के बैठ जाएं। लेकिन आपने ऊपर वाले के ऊपर यकीन रखा, आपने कहा कि भाई ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है, आना है और जिसका मर्ज़ी नाम लेके इस्तेमाल करो, मैं भी अपनी जगह पर ठीक हूँ। आपको पहले भी आपने इंट्यूट कर लिया था, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको पलट के जवाब पहले ही दे दिए थे, इनडायरेक्टली दे दिए होंगे, और इनको बता दिया था कि भाई अगर जिस दिन ये बात खुल के सामने आ गई और ये सच हुआ तो फिर मैं फिर बताऊंगा क्या है। तो अब वो डर के बैठे हुए हैं कि अब तो ये सारा कुछ समझ आ गई भी है, तो आपने उनसे कट ऑफ कर लिया हुआ है और आप माशाल्लाह सक्सेसफुल और कामयाब है, ये लोग आपके बारे में देख रहे हैं। और ये इस टाइम पे लोग आपको बहुत ही ज़्यादा इस वाले में देख रहे हैं, एंड दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। लेकिन आप जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, क्योंकि आपको विद द हाई प्रेस्टेज के साथ पूरी नॉलेज मिल गई हुई है कि भाई नो, ये नहीं सुधरने वाले, ठीक हो गया। तो ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, कामयाब, अपनी जगह पे बहुत बड़ा हाई रिगार्ड के अंदर देख रहे हैं। आप अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस यंग लेडी हो सकती हैं जो इन्होंने बहुत यंग एज के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम के मामले में तो आपकी बहुत ज़बरदस्त स्किल्स हैं, ठीक है, कामयाब हैं, लोग आपके अंडर काम करते हैं, लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो ये आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं। आई होप आपको पहुँच गए होंगे कि ये कौन से लोग हैं, और अगर वाकई आप पहुँच गए हो तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आज की रीडिंग इतनी, क्योंकि इतने वैसे चैनल हो रहे हैं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।